जीवन का मोल। एक गांव में दो मोहल्ला था, जिसमें दोनों मोहल्लों के राजा अलग अलग थे। पहला मोहल्ला का राजा भूपतिराम सिंह और दूसरे का राजा गजराज ठाकुर था। भूपतिराम सिंह दिल का नेक और ईमानदार राजा था तथा दूसरी तरफ गजराज ठाकुर दरिंदा और मक्कार तथा लोगों पर जुल्म ढालता रहता था। दोनों में लड़ाई झगड़ा चलता रहता था। इसमें प्रशासन परेशान रहा करते थे। तभी यह बात राज्य के मुख्यमंत्री को पता चलता है और मुख्यमंत्री जी वहां आते हैं तथा दोनों राजाओं को बुलाकर फैसला किया जाता है। तभी वहां पर फैसला निकलकर आता है कि साल में एक दिन दोनों राजाओं में लड़ाई होगी और जो जीतेगा वही दोनों मोहल्लों पर राज करेगा। यह फैसला सुनकर दोनों राजाओं ने अपना सहमति जताई और कहा, ठीक है, यही सही रहेगा। तभी से यह परंपरा लागू हो जाता है। दोनों राजाओं में लड़ाई होती है और राजा भूपतिराम सिंह जीत जाता है और वह अपने हिसाब से राज्य चलाने लगता है। कुछ साल बीत जाते हैं, तभी राम सिंह को पता चलता है कि मेरा लड़का हुआ है जो कि मरा हुआ पैदा लिया है। लेकिन यह बात मोहल्ले वालों को पता नहीं होती है तथा राज्य को सही सलामत बचाने के लिए राम सिंह मोहल्ले वालों को बोलते हैं कि यह लड़का 25 साल बाद आएगा और अपना राज्य संभालेगा। तब तक मैं इसे राजा बनने और राजा के सारे गुण सीखने के लिए दूसरे राज्य में भेज रहा हूँ। और इतना कहकर उसे दाह संस्कार कर दिया जाता है और उस साल भी लड़ाई होती है। लेकिन उस दिन राम सिंह अपने बेटे के मरने के गम में वह जंग हार जाता है तथा उस मोहल्ले का राजा अब से गजराज सिंह हो चुका होता है। अब वह अपने राज्य में बोलता है कि अब से राम सिंह के मोहल्ले में कोई लड़का पैदा नहीं करेगा और अगर किसी ने भी पैदा करने की कोशिश की तो मैं उस लड़के को और उसके पिता को मार डालूंगा। और यह जुल्म लगातार चलने लगता है। उसी बीच राम सिंह को एक लड़की जन्म लेती है। वह चांद से भी ज़्यादा खूबसूरत होती है। वह धीरे धीरे 18 वर्ष की हो जाती है। तभी राम सिंह को पता चलता है कि दूसरे राज्य में एक अनाथ लड़का है जो बहुत ही शूरवीर और ताकतवर है। उस लड़के को अपने घर लाने के लिए अपने लड़की को प्यार का खेल खिलवाता है और अपने घर में बुलाकर उसे अपना बेटा बना लेता है। तभी गजराज सिंह को पता चलता है कि राम सिंह का बेटा आ चुका है और वह उसके बेटे से लड़ने आ जाता है। लेकिन वह लड़का इतना ताकतवर होता है कि उसके पूरे ख़ानदान को ही ख़त्म कर देता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि फैसले सोच समझकर लेना चाहिए। पहली गलती तो ये हुई कि लड़ाई झगड़े का परंपरा बनाया गया तथा दूसरी गलती ये हुई कि अगर लड़ाई झगड़ा का परंपरा नहीं रहता तो इतने बलशाली लड़के से राम सिंह अपनी लड़की को शादी नहीं करवाता और ठाकुर गजराज सिंह का ख़ानदान ख़त्म नहीं होता। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ तथा सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को, क्योंकि इसी तरह का वीडियो मैं हमेशा लाता रहता हूं। धन्यवाद।